जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग अलस कथा जो संस्कृत आपका क्लास 10th का 3rd चैप्टर है उसका फुल सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपके बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आप आसानी से उसे टच कर पाएंगे, बना पाएंगे, लिख पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप इससे रिलेटेड बातें जान जाइए। जो यह अलस कथा है आपके संस्कृत का जो 3रा चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से यह एक कथा है। कथा का मतलब तो समझते ही हैं। जो विद्यापति एक मैथिली कवि हैं। हाँ, विद्यापति एक मैथिली कवि है। मैथिली कवि मतलब मैथिली एक भाषा है। बिहार में भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका। उसी में से एक मैथिली भी क्या है, भाषा है। तो इसी मैथिली भाषा के कवि हैं जिनका नाम है विद्यापति। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, जो कि इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम रहता है पुरुष परीक्षा। तो इसी पुरुष परीक्षा से रिलेटेड जो है एक कहानी है अलस कथा। इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवों के गुणों, दोषों और उसके निराकरण, मतलब अच्छाई की बात की गई है, बुराई की भी बात की गई है। और उसमें जो बुराई है, जैसे आलस से एक मानव की बुराई है, काम को टालना, अपने काम ना करके काम चोरी जिसे बोलते हैं, दूसरे के ऊपर अपनी काम को डालना। तो ये पुरुष परीक्षा जो आपका ग्रंथ है, तो इसमें इसी से रिलेटेड बातें कही गई है। उसी का एक छोटा सा पार्ट अलस कथा। यह कहानी, यह कथा इस प्रकार है कि इसमें जो है एक मैथिली कवि है ही। तो मिथिला जो कि जनकपुर, यह नाम आपको सुनने में आता होगा, जहाँ के राजा जनक हुआ करते थे, उसी के एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है। यह वीरेश्वर जो है स्वभावतः जो है करुणाशील, दानशील है, दूसरे को दान देते हैं। और इस प्रकार इन्होंने जो लोग भीख मांग करके, जिनके पास वस्त्र नहीं होते थे, उनको पेट भरने का काम करते थे। और इसी क्रम में वह आलसियों को भी भोजन और वस्त्र प्रदान किया करते थे। इसमें समस्याएं उत्पन्न होती है, वह सारी समस्याएं हमने पिछले वीडियो में उससे, यह एक ड्रामेटिकल है, मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है जिसमें हंसी लगे, और हंसी के माध्यम से यह कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है और बहुत सारे बातों के ऊपर चर्चा की गई है। तो आगे चलते हैं हम। इससे रिलेटेड आपका समक्ष यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह संस्कृत में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको हिंदी में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, अलस कथा पाठ कुतः संकलित, अर्थात अलस कथा जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है। तो इसमें महाभारत, रामायण, पुरुष परीक्षा, अग्नि पुराण, पुराण 18 होते हैं, आप यह बात जानते होंगे। रामायण को तो जानते ही हैं, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। यह क्वेश्चन आपसे हो सके तो पूछा जाएगा, क्योंकि इसी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो पाठ है आपके चैप्टर में एक मिलेगा, मंदाकिनी। और महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यह जो पुरुष परीक्षा अभी हमने बतलाया, तो यह जो अलस कथा पाठ है वह किस से लिया गया है, पुरुष परीक्षा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे, आप प्रश्न पढ़ेंगे, अलस कथा पाठस्य लेखक, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो हमने अभी बताया, जो मैथिली के कवि हैं विद्यापति, उन्होंने संस्कृत में भी बहुत सारी रचनाएं की है। उसमें से एक रचना जो पुरुष परीक्षा है, उसी ग्रंथ से आपका यह चैप्टर है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, कालिदास है? नहीं, तो विद्यापति जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नारायण पंडित आपको आगे मिलेंगे। हितोपदेश एक पुस्तक है जिसे आपके बुक में एक चैप्टर भी है, व्याघ्रपथिक। तो हितोपदेश के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। तो वेद व्यास जो आपका फर्स्ट चैप्टर था मंगलम, उस उपनिषद के रचनाकार कहा जाते हैं, वेद के रचनाकार कहे जाते हैं, और साथ साथ 18 पुराण के भी रचनाकार कहे जाते हैं। आपने कभी सोचा क्या कि यह 18 पुराण, 4 वेद
और यह उपनिषद जो कि लगभग 108 होते हैं, इसकी रचना इतना बड़ा जो व्यापक साहित्य है वह एक व्यक्ति द्वारा हुआ होगा। तो इतिहास में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। तो इतिहास में इतिहासकार बताते हैं कि हो सकता है व्यासों की एक परंपरा रही होगी, तो बहुत सारे इसमें ऋषिगण शामिल होंगे जिन्होंने इसकी रचना की। ऐसा नहीं कि बहुत सारी घटनाएं हुई, साहित्य अलग अलग रही, एक व्यक्ति ने इसको कंपोज कर दिया। तो इस तरह का कहानी है। तो इसमें जो कालिदास रघुवंशम, बहुत शानदार इनकी रचना है रघुवंशम कालिदास की। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बी इज योर राइट आंसर। विद्यापति द्वारा पाठस्य लेखक हैं, इस अलस कथा पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिलाय मंत्री का, मिथिला के मंत्री कौन थे? यहाँ मिथिला के कवि नहीं पूछा गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि बहुत आसान है, हमने बताया ही था आपको। मिथिला के कवि कौन है? वीरेश्वर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। करमवीर नहीं, धर्मवीर यह भी नहीं, बुद्धिवीर यह भी नहीं, तो ऑप्शन कौन होगा? वीरेश्वर। मिथिला में वीर लोग ज्यादा रहते हैं, इसे याद रखेंगे वीरेश्वर। मिथिला के कवि कौन हो गए? वीरेश्वर हो गए। नेक्स्ट बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली कवि क आसित, यानी कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो यह हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया। भास है नहीं, महाकवि भास नहीं है। कालिदास यह भी नहीं है। नारायण पंडित यह भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो नंबर कौन सा होगा? सी, यानी विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के कवि हैं। हमने बार बार, नारायण पंडित द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? हितोपदेश। कालिदास रघुवंशम। महाकवि भास द्वारा आगे आपके चैप्टर्स मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो आगे बढ़े क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, यानी कि करुणा के बिना किसकी गति नहीं हो सकती। जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि पत्नी का जो गति होता है वो पति के माध्यम से होता है, बालक का जो गति होता है वो माता। गति का मतलब पालन पोषण, एक डिपेंडेंसी समझ सकते हैं, यानी इनके बिना इनका काम नहीं चल सकता। जैसे पत्नी का जो काम है, हालांकि यह बात भी मेंशन करना चाहिए कि पति के बिना पत्नी का भी काम नहीं चल सकता, तो दोनों को समझना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जो समाज है वह पुरुष प्रधान हमेशा से रहा है, तो इस बात को कैसे भुला जाएंगे विद्यापति। तो पत्नी का पति से काम नहीं, पति के बिना काम नहीं चल सकता। बालक जो है यहाँ पे दोनों नहीं हो सकता है, माता जो है माता ही रहेगी। हाँ, माता तब तक माता नहीं सकती जब तक उनका बालक नहीं हो, तो यहाँ भी दोनों द्वैत हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जो आलसी लोग होते हैं, यानी जिनके पास आलस्य होता है, तो उन आलस्य द्वारा जो रहते हैं, पीड़ित रहते हैं आलसी, तो उन आलसियों को किसकी जरूरत होती है? उन आलसियों की जरूरत होती है करुणामय पुरुष की, यानी जिसके अंतर्गत करुणा हो, भीरुता हो, गंभीरता हो, जो इनका लालन पालन कर पाए। तो इसमें देखिए, आलसा नाम, धूर्ता नाम आलस लोगों का, तो धूर्त लोगों का, परोपकारी लोगों का, विदुषाम लोगों का। तो इसमें किस लोगों का गति नहीं हो सकता है? तो जिन लोगों में आलस्य हैं, आलसी लोग हैं। तो आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 6 क्वेश्चन, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। इस कहानी में एक घटना होता है कि जब आलसियों की परीक्षा ली जा रही होती है, तो उस समय आलसशाला में आग लगा दिया जाता है। तो उसमें जो है 4 आलसी, जो बाकी लोग धूर्त लोग रहते हैं, कपट बना करके आलस दिखावटी आलस कृत्रिम रूप से आए हो रहते हैं, वह भाग जाते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा आलस होता है, वो भी लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो थे, वहां पे 4 आलसी रहते हैं। वह 4 आलसी आपस में सोते सोते बात करते हैं। तो पहला कहता है कथमय कोलाहलम, अंदर से ही बोलता है, कपड़ा से मुंह बाहर नहीं निकलता, अंदर से ही बोलता है कथमय कोलाहलम, यह कोलाहल कैसे हो रहा है। तो दूसरा कह रहा है, लग रहा है कि इस घर में आग लग गया है। जहाँ पे वो सब सोया है, वो लोग को लग रहा है दूसरा को कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, धर्मवान व्यक्ति, जो हमारे ऊपर जल भीगा आसन यानी जल भीगा कपड़ा लाकर डाल दे। तो देखिए सिचुएशन कितना शानदार है। तो चौथा कह रहा है, वचाल, कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते क्या तुम लोग, चुप रहो।
तो यह सिचुएशन है वहां की घटना। तो जो वहां पे पुरुष नियोगी पुरुष रहते हैं जो नैतिक रूप से, जिन्होंने ही आइडिया दिया था कि परीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि अलगशाला में जो धन रखा गया था उसका व्यय ज्यादा हो रहा था, खर्च ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि कृत्रिम आलस्य वाले लोग, धूर्त लोग वहां पे ज्यादा शामिल हो गए थे। तो इसी को लेकर के आग लगाया गया था परीक्षा लेने के लिए। तो जो नियोगी पुरुष होते हैं वह इनको केस पकड़ करके इन्हें बाहर निकालते हैं। तो वहां पे कितने लोग सो रहे थे? तो चतवार यानी 4 जो थे आलसी लोग सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। यह जो कथा है यह किसकी महिमा का वर्णन करता है? अस्याम कथयाम कस्य महत्वम, किसकी महत्व की वर्णन करता है? तो मानव में जो है यदि करुणा नहीं रहता तो इन आलसियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, यानी कि करुणामय पुरुष के बगैर आलसियों का जीवन यापन नहीं हो सकता। इसमें परोपकार का, धूर्त का, मानव गुणा नाम, विदुषा। हालांकि परोपकार मिलता जुलता है, लेकिन आप जब आंसर देंगे बिहार बोर्ड में तो वह देंगे मनुष्य मानव गुणा नाम, यानी मानव के गुणों दोषों का उसमें व्याख्या हुआ है। तो आलसी लोगों को जो पार लगा पाते हैं उनमें क्या होता है? करुणा। तो यह करुणा जो है मानव के गुण हैं और इसी गुण के कारण आलसी बच पाते हैं। तो इसमें देखेंगे मानव के गुणों की चर्चा कथा में हुई है। दोष भी है आलस्य, लेकिन उसके गुण के वजह से, मानव के गुण के वजह से आलसी लोग रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। विद्यापति लोकप्रिय आसित, यानी विद्यापति लोकप्रिय थे, क्या थे? तो वही मैथिली भाषा के कवि थे और उन्होंने संस्कृत में भी बहुत सारी रचनाएं की थी। अभी संस्कृत वाले ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, कुछ ही पल में हम लोग सब्जेक्टिव, वह जो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पे भी चलेंगे। तो किस भाषा के कवि थे? भोजपुरी के नहीं, अवधी के भी नहीं, हिंदी के भी नहीं, मैथिली, यानी मैथिली कवि थे। कौन? विद्यापति। इतना आप समझ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, नीतिकारः आलस्यम मन्यते, यानी नीतिकारों के अनुसार आलस्य क्या है? मानव का गुण है, दोष है कि यह कुछ और है? तो नीतिकारों के अनुसार मानव के लिए आलस्य जो है वह दुश्मन के समान है, यानी यह दोस्त नहीं दुश्मन के समान है। आप तो इतना समझ ही रहे होंगे। तो मित्र नहीं है, सुख नहीं है, कष्ट कारकम नहीं है, कष्ट का कारण नहीं है, यह दोष, यह रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, यानी यह दुश्मन के समान है। इसका मतलब यही है। कौन? आलस्य। आप ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, डेफिनेटली ए इज करेक्ट आंसर, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में आगे चले हम। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए, यदि आसित मिथिलायाम डैश डैश है यहाँ पे नाम मंत्री, यानी मिथिला में किस नाम के मंत्री हुआ करते थे? तो हमने शुरू में ही बतलाया था मिथिला में वीर लोगों की ज्यादा है, क्योंकि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो उसमें जनक ने कहा था, महाराजा जनक ने, कि क्या यह धरती वीरों से खाली हो गई है? कोई नहीं है जो इस शिव धनुष को तोड़े और सीता से ब्याह करे। तो उसमें जो है वह लक्ष्मण जी वहीं पे खड़ा होते हैं और लक्ष्मण जी बतलाते हैं कि जहाँ पे रघुकुल के लोग हो, यह उनके अहम को भी दिखलाता है। वहां पे ऐसी बात करना कि वीरों से खाली है, यह हमारे मान का अपमान है। और उसी में यह घटना, आप आगे की कहानी जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो आसित मिथिलायाम कौन से कवि थे? वीरेश्वर, वो वीरेश्वर नाम के कवि नहीं, वीरेश्वर नाम के मंत्री। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़े क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग हिंदी के तरफ। अलस कथा के रचयिता कौन है? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप बताएंगे कौन है? यस, विद्यापति हैं। अलस कथा के रचनाकार जो है वह विद्यापति है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कालिदास रघुवंशम के हैं। विष्णु शर्मा जो विश्व का सबसे फेमस चंपू काव्य पंचतंत्र, इसके द्वारा
पंचतंत्र हो गया है, पंचतंत्र है। यह बहुत शानदार बुक है पंचतंत्र। यदि आपको पास संभव हो तो इसे जरूर खरीदें और एक बार पढ़ें। इसमें पशुओं के, जानवरों के, जीवों के घटनाओं के माध्यम से नीतियों को सिखाया गया है। जैसे कहा गया है कि इसमें आप उपदेश के द्वारा स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप भी जानेंगे। आप 10th क्लास में एग्जाम देने जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि मानव को उपदेश देकर मानव के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते हैं। मानव के स्वभाव, यानी यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण है, हम इसे गुण कहेंगे। जैसे मान गए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। तो हो सकता है इनका जेंडर अलग अलग हो। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो यह जो दोनों व्यक्ति हैं, दांत इसमें होना चाहिए। यह हो सकता है अपोजिट जेंडर को और इनमें अट्रैक्शन हो। तो यह मानव का क्या है, स्वभाव है, नेचर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यह नेचर है। अब कोई व्यक्ति जो है, इस समय में घटना ज्यादा हो रहा है, आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। तो अब कोई जो व्यक्ति है वह चाह रहा है कि यह अट्रैक्शन ना हो। तो आप बताइए, यह तो मानव का स्वभाव है। और यह बार बार बोला गया है कि आप कितना हो उपदेश दीजिए। यह वाक्य जो है इस विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में का है। हाँ, उसको पढ़ेंगे तो आपको यह वाक्य पक्का मिलेगा और आप इस पे रुकेंगे भी। तो मानव को, हमें बहुत यूनिक वाक्य लगा इस पूरे बुक में, इसलिए यानी कि मानव के स्वभाव को आप उपदेश। अब पानी का काम है बुझाना, तो उसको कितना हो उपदेश दीजिए तो वह बुझाएंगे ही। आग का काम है जलाना, तो आग का वह धर्म, मतलब कहेंगे उसका वस्तु का धर्म है जलाना, तो वह जलाएंगे ही जलाएंगे। हवा का काम है सुखाना, तो वह सुखाएगा ही। तो इसका काम है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। अगर आप इसको रोक रहे हैं, हाँ इसका कोई शानदार रास्ता है, आप इस पर रिसर्च करिए, शानदार मार्ग निकालिए, न कि अब इसको रोकने चलेंगे तो आप जीतेंगे नहीं। नेचर से कभी मत लड़िए। हाँ, इस बात को आप भी याद रख सकते हैं, डोंट फाइट विथ नेचर, नेचर के साथ कभी ना लड़े। अलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति। आपने समझा। नारायण पंडित क्या लिखे हैं आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, नारायण पंडित। आगे चलते हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, अग्नि पुराण से, पुरुष पुराण से, रामायण से, महाभारत से। पुरुष पुराण कह रहे हैं, पुरुष परीक्षा। हाँ, आपका आंसर जो है यही सही है, पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रामायण से नहीं है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता वेद व्यास, अग्नि पुराण के रचयिता भी वेद व्यास, क्योंकि सारे 18 पुराण जो है, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, या सभी के सभी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, आप जितना पढ़ते हैं वह 18 के 18 वेद व्यास द्वारा ही रचित है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर वही मिथिला को याद रखना है, वीरों से मिथिला को याद रखना है। तो मिथिला के राजा नहीं थे, मिथिला के वह कौन थे, मंत्री। यह बच्चा बहुत बार मिस्टेक कर सकते हैं। तो मिथिला के राजा आप जनक के याद रखें, मिथिला के राजा जनक। यह लाइन भी बैठ रहा है, आप इससे याद रख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिथिला के मंत्री जो थे वह कौन थे, वीरेश्वर थे। मिथिला के जो मंत्री जो थे वह कौन थे, वीरेश्वर थे। चलिए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। मंत्री संतरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्या है, मिथिला का मंत्री कौन था। वो सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आप वीरेश्वर आप समझ रहे होंगे। इस पे टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है इस क्वेश्चन में। तो वीरेश्वर आप आसानी से, मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति। इसको आप याद रखेंगे, मैथिली भाषा के कवि जो कौन है, विद्यापति। इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो वह है पुरुष परीक्षा, यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से यह चैप्टर अलस कथा आपका लिया गया है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति। नारायण पंडित द्वारा क्या रचित है, हितोपदेश। नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश। भास द्वारा क्या रचित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भास, महाकवि भास। चलिए, आपका, हाँ, आपके बुक में यह क्वेश्चन आएगा, महाकवि भास द्वारा इसमें से कौन सा रचित है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर है आपके बुक में, जो कि एक नाटक है, बहुत शानदार नाटक है। उसमें 3-4 पात्र हैं, ज्यादा पात्र भी नहीं है। आप समझ पाए तो समझ के बताइए। मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है।
तो मिथिला के कवि, क्योंकि इनकी जो रचना है, जैसे आप सुने होंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछो मुझे बरबस, मतलब उनको यह कहानी हमको पूरा तरह से याद नहीं है। तो बाल ग्वाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैं बालक बहियन के छोटो छीको के ही विधि पायो। तो यह जो इनकी जो कहानी है, कविताएं जो है काफी शानदार है, गंगा के तीरे। तो इसलिए विद्यापति को मिथिला कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को तो वही मिथिला के जो कौन थे, मंत्री, जिनका नाम था वीरेश्वर। मिथिला के जो मंत्री थे वह थे वीरेश्वर, यही अन्न और वस्त्र दिया करते थे। क्या दिया करते थे, इसको भी याद रखेंगे। ट्रांसफर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीरेश्वर आलसी को क्या देते थे, अन्न और वस्त्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे? तो ये बताए थे 4 बैठे थे, चारों, एक बोल रहा है कि क्यों हल्ला हो रहा है, दूसरा बोल रहा है कि लग रहा है इस घर में आग लग गई है, तीसरा कह रहा है कोई ऐसा धनवान या धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जल भिगासन फेंक दे, और चौथा कह रहा है अरे वह 4 कितना बोलते हैं तुम सब, तो मत बोलो। तो यह कितने हैं, आलसियों की संख्या कितनी है, 4 है। चलिए आगे हम देखते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को यह भोजन कराते थे, साथ साथ यह जो है, यह बीच बीच में क्या, आलसियों को इसी के साथ भोजन कराते थे। तो मिथिला के मंत्री थे, कवि हमें बार बार आ रहा है, तो मिथिला के मंत्री थे जिनका नाम था, मिथिला में वीर लोगों की संख्या ज्यादा है तो वीरेश्वर। मिथिला के कवि कौन थे, कवि बोल रहे हैं फिर से, मंत्री वीरेश्वर। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को उसकी क्षमता को नष्ट करना, यहाँ मनुष्य यह नहीं कि शरीर नष्ट करने की बात कर रही है, तो वह है आलस्य। आपकी क्षमता को यह डिस्करेज कर सकता है, जिसका नाम है आलस्य। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वह मिथिला में रहते थे। इसमें कोई जनकपुर यहाँ पे आकर के कंट्राडिक्शन पैदा करेगा, लेकिन आप इसे हमेशा याद रखेंगे, मिथिला 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 मिथिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारुणिकों के बिना किसकी गति नहीं हो सकती? वो बतला रहे थे ना, पत्नी के लिए पति की जरूरत, बालक के लिए माता की जरूरत, उसी प्रकार जो है वह आलसियों के लिए किसकी जरूरत है? वह आलसियों के लिए जरूरत है किसकी? वहां पे देखिए, कारुणिकों यानी दयालुओं की जरूरत है। तो आलसियों के लिए, किसके लिए? आलसियों के लिए। तो इसको आप समझ चुके हैं। बालक के लिए किसकी जरूरत है? माता की जरूरत है। पत्नी के लिए किसका जरूरत है? पति का जरूरत है। पत्नी के लिए किसका जरूरत है? पति की जरूरत है। तो वीडियोज में आगे बढ़े क्या हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि अलसाला में जो भोजन या जो वस्त्र एक्सपेंड हो रहे थे, खर्च हो रहे थे, उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए कोई शानदार व्यक्ति जो था उसने कहा कि हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि वास्तविक रूप से आलसी कौन है, हम उसी को सुविधा दें। जो कृत्रिम रूप से बनाकर आए हैं बेढंगा लोग, पेटू लोग, उनको सुविधा न दें। अलसाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो कौन भाग गए? धूर्त लोग भागे। यह नहीं कि आलसी मार देंगे आप, आलसी की क्षमता नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, वो नहीं चाहता है, भूखे पेट रहना सो आप उसको स्वीकार है। लेकिन आलसी लोगों का प्रथम मत यही है कि भूखे रह जाओ लेकिन परिश्रम ना करो। तो कौन लोग भाग गए? धूर्त लोग भाग गए, जो बनावटी आलस्य बना करके आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो वहीं जो चारों सोए हुए बात कर रहे थे अपने आप में कि घटना, तो इन चारों के बारे में हमने बार बार बताया। तो यह 4 लोग जो थे वो नहीं भागे। आपका जो अलस कथा है वह है चैप्टर 3, और इसमें आलसियों की कितनी संख्या है? वह है 4। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? 4। आप कैसे भी इसे याद रखें, ज्यादा टफ नहीं है। अब इतना भी सोशल मीडिया पेंडेमिक के दौर में आप दिमाग मत कमजोर करिए कि आपसे इतना भी नहीं याद हो पाए। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। अभी
थोड़ा सा हम पहले बतलाए कि आलसी लोगों का यह प्रथम मत है कि भूखे पेट रह सकते हैं, जठराग्नि को बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट की जो आग है, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, परिश्रम नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़े क्या, तो यहाँ पे आलसी हो जाएंगे, आप समझिए रहे। कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटस्मिन प्राविनोति, किसने कहा, किसी ने, हाँ बोल रहे थे ना, तीसरा ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम, जल भीगा आसन हम पे ऊपर रख दे, तो कौन सा आलसी कहता है, तीसरा आलसी कहता है। यह कहानी के माध्यम से इस बात को याद रखेंगे आप हमेशा याद रखेंगे। बुक के क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं 100 में 40, इन्हें बस बनाना बहुत आसान है, व्याकरण में आपको दिक्कत होने वाला है, तो आप चाहें तो इसको बढ़िया से कंप्लीट करें, बढ़िया से यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो डोंट वरी, यू विल डू बेटर इन योर एग्जाम। अलग में आग किसने लगाई, तो आलसियों ने, मंत्री बीरेश्वर ने, अलग में कर्मचारियों ने, तो अलग में जो आग लगाने वाले लोग थे वो अलग के कर्मचारी थे। हालांकि मंत्री बीरेश्वर के परामर्श से ही लगा होगा, लेकिन आग लगाने का काम जिन्होंने किया वो अलग के कौन थे, कर्मचारी। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहलम, बोले थे ना प्रथम आलसी कहता है ओहो, यह हाला क्यों हो रहा है, तो हाला हो रहा है इसलिए क्योंकि आग लग गया है, दूसरा बोल रहा है। तो अलस कथा में पाठ अहो कथमय कोलाहलम, हाला क्यों हो रहा है, किसने कहा, तो प्रथम आलसी ने कहा। समझे क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यह देखेंगे अलग में आग कब लगाई गई, तो जानते हैं जब सभी कोई सो रहे थे तभी तो ये चारों सोए हुए थे, सब कोई सो रहे थे तो उसी समय आग लगा दिया गया, क्योंकि जो लोग धूर्त लोग होंगे वो आग देख करके भाग जाएंगे, अलसी आसे भागेंगे नहीं। तो जब सब सो रहे थे, रात दिन आएगा तो मत समझेंगे कि दिन या रात में मार दे, क्योंकि रात में ज्यादा लोग सोते हैं। हो सकता है कोई इतने बच्चे ऐसे हैं जो 1 बजे रात तक पढ़ते हैं, यानी कि वो दिन में सोते हैं। तो जब सब सो रहे थे आप इसे ही मारेंगे, डोंट वरी, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर आंसर, यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम देयर। तो आप जो है आंसर यहाँ से मिला सकते हैं, और आपका जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। इसी प्रकार हम सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे और काफी शानदार परफॉर्मेंस आपका हो बिहार बोर्ड में। तो हम इस पे एक वीडियो भी बनाने वाले हैं कि आप कैसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें, अभी एग्जाम्स आपके नजदीक आएंगे। तो चलिए, तो आपके लिए इस लेक्चर में इतना ही। 30 के 30 सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से पूरा का रिवीजन भी होता है और सब कुछ क्लियर भी होता है। आपको कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, और किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उससे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।